पैंडेमिक शुरू होने के बाद से हर इंसान एक पैसिव इनकम का सोर्स तो जरूर बनाना चाहता है। कोविड-19 में कई ऐसे इंसान थे जिनकी एक्टिव इनकम ही चली गई और उनके लिए अपने खर्चे और ज़रूरतें पूरी करनी भी एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। लेकिन इसी समय कई ऐसे लोग भी थे जो अपने एक्टिव इनकम के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी कमा रहे थे। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं ताकि आप अपनी ज़रूरतों और खर्चों को पूरा कर पाए बिना अपने सेविंग्स को हाथ लगाए। आज हम ऐसे ही कुछ पॉपुलर एवेन्यूज की बात करेंगे जहां से आप एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि पैसिव इनकम है क्या, तो चलिए पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो पैसिव इनकम उस इनकम को कहते हैं जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपको इनकम रेगुलरली आती रहती है। अगर मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स दूं तो जैसे घर को रेंट पर देना, यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करके उससे पैसे कमाना, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उनसे डिविडेंड कमाना, ये सभी एक पैसिव इनकम है। इन सब में देखा जाए तो इंडिविजुअल एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, और अगर है भी तो इनिशियल स्टेजेस पर ये डिसाइड करने के लिए कि अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। उसके बाद इनसे रेगुलरली पैसिव इनकम मिलती रह सकती है। जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर इंडिविजुअल के पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है तो वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। तो आइए देखते हैं कि कौन से 5 ऐसे आसान तरीके हैं जिनसे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहला आता है रियल एस्टेट के थ्रू पैसिव इनकम को जनरेट करना। ये एक बहुत ही पुराना और किफायती सोर्स माना जाता है टू जनरेट पैसिव इनकम। कोई भी इंडिविजुअल जिनके पास एक प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को रेंट या लीज पर देकर एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे जैसी भी हो, चाहे वो वेल फर्निश हो, कमर्शियल हो, या फिर एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड ही हो, उससे एक रेंटल इनकम जनरेट किया जा सकता है। जैसे एक वेल फर्निश फ्लैट को आप किसी को रहने के लिए रेंट पर दे सकते हैं, और अगर आपके पास खाली जमीन है तो वो पार्किंग या वेयरहाउस के काम आ सकती है। रियल एस्टेट हिंदुस्तान में कई सालों से एक बहुत ही पॉपुलर पैसिव इनकम का सोर्स रहा है। पैसिव इनकम का सेकंड सोर्स है अफिलिएट मार्केटिंग। आप में से कई लोग जानते होंगे ऑलरेडी कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो, और उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो। अफिलिएट मार्केटिंग में होता यह है कि जो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया ओनर है वो थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट पर, चैनल पर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वो इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। अगर कोई भी पोटेंशियल कस्टमर इन लिंक्स को क्लिक करके कुछ भी खरीदते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसी ई कॉमर्स कंपनीज परचेज प्राइस का कुछ परसेंटेज अफिलिएट को देती हैं। ऑफकोर्स अफिलिएट मार्केटिंग के स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर बहुत काम करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार ये सेट हो जाए तो एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है ये। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है कंटेंट क्रिएटर। आज के टाइम में हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन तो है ही, तो स्मार्टफोन का यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसी चीजों पर वेस्ट करने के बजाय आप इससे एक पैसिव इनकम क्यों नहीं जनरेट कर लेते? अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज की नॉलेज या टैलेंट है जिनसे दूसरे लोगों को मदद मिल सकती है तो आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। दिस कुड बी समथिंग लाइक ट्रैवल, फैशन, लाइफस्टाइल एटसेट्रा। लेकिन आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कि यूनिक हो, वैल्यूएबल हो और इंगेजिंग भी हो। ऐसे कंटेंट से पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। केवल इसमें एक बार एफर्ट और टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो इसमें से इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। इसमें किसी को भी टाइम लग सकता है सक्सेस हासिल करने के लिए, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। और एक बार आपका कंटेंट एक्सेप्टेबल हो जाए तो इसमें से पैसिव इनकम रेगुलर बनती रहती है। अब बात करते हैं चौथे सोर्स ऑफ पैसिव इनकम की, और जो मेरा फेवरेट है, ये है SWPs फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। आप जानते ही होंगे कि हमने ऑलरेडी काफी वीडियोस कवर किए हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और हमने कई वीडियोस में SWPs के बारे में भी बताया। SWP होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ कई बार। ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया है जिसको आप देख सकते हैं अगर आप SWP के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो। लेकिन एक बार ब्रीफली यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि SWP होता क्या है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के बारे में तो जानते ही होंगे, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। थोड़ा थोड़ा करके आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें और एक बड़ा कॉर्पस बना लें, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक ही साथ एक बड़ा कॉर्पस बना लें। म्यूचुअल फंड्स में आपकी ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होती चली जाती है ओवर टाइम। आप जब भी विड्रॉल शुरू करना चाहते हो आप एक SWP कर सकते हैं। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी रेगुलरली जैसे आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे SIP के टाइम पर, अब आप रेगुलरली पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने। ये विड्रॉल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी जरूरतें कैसी हैं। अमाउंट भी आप डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना कॉर्पस बचा है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि अगर कोई इंडिविजुअल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है एक बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो
तो वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली इनकम निकाल सकते हैं इससे। चांसेस ये है कि लाइफ लॉन्ग आपकी ये इनकम तो चलती ही रहेगी, साथ ही साथ जो आपका कॉर्पस है वो यहाँ तो वैसा ही रहेगा, यहाँ बढ़ता चला जाएगा। HWPs का एक और बहुत बड़ा फायदा है इसके टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स वाइज ये बहुत बेटर है देन दी अदर ऑप्शंस। अगर आप HWPs के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें 7217746224 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। अब आते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट पॉइंट पर। पैसिव इनकम कमाने का 5th तरीका है ब्लॉगिंग। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लिखने का बहुत शौक है तो आप इससे भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं, लेकिन आप जो भी लिखें वो ऐसा होना चाहिए जिससे आप हाई ट्रैफिक अट्रैक्ट कर सकें। अगर आप ऐसा कंटेंट लिखने का पोटेंशियल रखते हैं तो आप एड्स और कोलैबोरेशंस के थ्रू ही काफी कमा सकते हैं। साथ साथ आप अपनी ई बुक भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से साइट्स हैं जैसे Amazon Kindle जहां आप अपनी ई बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आपकी ई बुक लोगों को पसंद आई और इंगेजिंग लगी तो आप इससे एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो जैसा आपने देखा ये तो थे कुछ पॉपुलर तरीके जिससे आप एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका आपको कुछ दिनों में या महीनों में रिजल्ट नहीं देगा। इनिशियली आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ओवर टाइम आपको सक्सेस मिल ही जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो। अगर आपके पास और कोई भी सजेशंस हो पैसिव इनकम कमाने की या आपके कोई कमेंट्स हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। नीचे दिए लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you for watching Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.